हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, जब भी आप वीडियो देख रहे हैं। ठीक है, तो आज एक नए टॉपिक के साथ, टॉपिक क्या, एक नए चैप्टर के साथ ही मुलाकात होती है। ठीक है, आज हम क्लास 12th की बायो का वीडियो बनाने जा रहे हैं। ठीक है, जिसमें हम आपको ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ के बारे में पढ़ाएंगे। ठीक है, देखिए बेसिकली ये चैप्टर आपने एक बार 9th में पढ़ाया था, वाई डू वी फॉल इल के नाम से। ठीक है, आप वहाँ एक बार चैप्टर को पढ़ चुके हैं। मोर देन केसेस में आपने जो वहाँ पढ़ा था वही सब थोड़ा बहुत यहाँ भी है, थोड़ा सा ब्रॉड किया गया है। अगर आपने वहाँ थोड़ा बहुत अच्छे से पढ़ा होगा तो बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। चैप्टर्स में कोई ज़्यादा नहीं है, सिर्फ थ्योरेटिकल पार्ट है, सिर्फ आपको थ्योरी रखना है। बायो के लिए आप सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ते रहिए, थ्योरी रिवाइज करते रहिए, जो भी डाउट हो टीचर से अपने जहाँ भी आप पढ़ रहे हो उनसे डिस्कस करते रहिए। ठीक है, देखिए चैप्टर का जो नेम है वो है ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़। ह्यूमन की हेल्थ और डिजीज। अभी जैसे कि मैंने हर बार ये बोलता हूं कि आप जो भी चैप्टर पढ़िए, सबसे पहले आपकी जिम्मेदारी क्या है? सबसे पहले ये है कि आप उस चैप्टर में एनसीईआरटी आप खोलिए, एनसीईआरटी में जो जो टॉपिक्स दिए हैं पहले उसको एक पेज पे एक मार्क कर लीजिए कि आपको ये टॉपिक पढ़ने हैं, फिर ये टॉपिक पढ़ने हैं और ये टॉपिक पढ़ने। एक बार ये क्लियर हो गया ना कि कौन सा क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, तो आप डे वाइज घंटे के हिसाब से आप बांट सकते हैं उसको। तो सबसे पहले आप क्या करिए, देखिए पूरे चैप्टर में ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज बहुत सारी चीजें हैं। ठीक है, लेकिन अभी आपको जो इसमें देखना है वो बेसिकली क्या देखना है, जो मेन है आपका। एक तो चैप्टर का इंट्रो देंगे, स्टार्टिंग में आपको हर चैप्टर का स्टार्टिंग में आपको इंट्रो देते हैं। ठीक है, इंट्रो देंगे, फिर आपको कुछ डिजीज के बारे में पढ़ने हैं। स्टार्टिंग में जैसे आपको बैक्टीरिया से होने वाले डिजीज, वायरस से होने वाले, पैथोजन से होने वाले, इन सब के डिजीज के बारे में। और स्पेसिफिक आपके पास कैंसर है, एड्स है और एक दो डिजीज और है। ठीक है, बाकी फीवर हो गया, ये सब आपको पढ़ना है। और उसके बाद लास्ट आपका इम्यूनिटी पढ़ना है कि ह्यूमन सिस्टम में इम्यूनिटी कैसे काम करता है, एक्वायर्ड इम्यूनिटी, इनेट इम्यूनिटी, पैसिव इम्यूनिटी, ये सब इम्यूनिटी, एक्टिव इम्यूनिटी, ये सब आप कैसे पढ़ना है, ये सब आपको देखना है। ठीक, उसके बाद थोड़ी बहुत चीजें वैक्सीनेशन से रिलेटेड है, कुछ डेट्स इंपॉर्टेंट रहती हैं, ड्रग अल्कोहल है, आपको ड्रग्स पढ़ने हैं इसी में। ठीक है, तो ये कुछ चीजें आपको यहाँ पे थोड़ी बहुत पढ़नी है। बेसिकली आपको यही इतना मेन पढ़ना है। चैप्टर बहुत बड़ा ही है, बहुत छोटा भी है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कितना जल्दी पढ़ते हैं, कैसे पढ़ रहे हैं। ठीक है, जो भी पढ़िए ध्यान से पढ़िए। चलिए देखिए, सबसे पहले हम देते हैं इसका इंट्रो, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज। हेल्थ क्या होता है? अगर हम हेल्थ डिफाइन करें तो हेल्थ क्या है? देखिए, हेल्थ में हमारी जो मानसिकता है, एक ह्यूमन के नेचर की जो मानसिकता होती है, वो हेल्थ का मतलब ये समझता है कि हमें कोई बीमारी नहीं है तो हम हेल्दी हैं। ठीक है, हमारी जो मानसिकता ये है वो यही रहती है कि हमें कोई बीमारी नहीं हुई है तो इसका मतलब हम क्या हैं, हेल्दी हैं। बट ऐसा जरूरी नहीं है। जरूरी कुछ वक्त तक माना गया था, बट कुछ वक्त के बाद इसको हटा दिया गया। जब WHO ने इसको 1948 में, आपका अप्रोक्सीमेटली डेट मुझे नहीं याद है, बट WHO ने इसको कर दिया था, आई थिंक 1948 ही है। ठीक है, तो 1948 में WHO ने डेफिनेशन को थोड़ी चेंज कर दी हमारे हिसाब से कि अगर आपको कोई डिजीज नहीं है, ठीक है, आपको कोई बीमारी नहीं है तो आप हेल्दी होते हैं, ऐसा लोगों ने सोचा था। बट WHO ने इसे बदल दिया। WHO ने कहा हेल्थ का मतलब क्या है। देखिए, कोई भी पर्सन हेल्दी तब कहलाएगा या हेल्थ तब कहलाएगा जब वो सोशली, मेंटली, फिजिकली एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट रिप्रोडक्टिवली, ठीक है, ये चारों चीज अगर वो फिट है, मतलब वो बंदा, वो आदमी, वो ह्यूमन आपका फिजिकली फिट होना चाहिए, मेंटली फिट होना चाहिए, सोशली फिट होना चाहिए, रिप्रोडक्टिवली फिट होना चाहिए। अगर ये सब है, वो इन सब में वो फिट है, तभी वो क्या कहलाएगा, वो हेल्दी कहलाएगा। लेकिन हमारे यहाँ पे क्या बोलते थे कि बीमारी नहीं है, हंस खेल रहा है तो इसका मतलब ठीक है। जरूरी नहीं हो कि हर हंसता खेलता हुआ आदमी ठीक ही हो सकता हो वो फिजिकली नहीं ठीक हो। ठीक है, हो सकता हो मेंटली वो स्ट्रेस में रहे हो, किसी चीज को लेकर स्ट्रेस में रहा हो। ठीक है, सोशली नहीं अच्छा है, वो लोगों से मिलना ज्यादा नहीं पसंद करता हो, अकेले रहना पसंद करता हो, तो वो भी एक बीमारी होती है, वो भी ठीक है, वो भी एक हेल्थ में नहीं आता। आप संपूर्ण सुरक्षित या संपूर्ण आप अच्छे तब माने जाते हैं जब आप सबके साथ घुल मिल के रहते हैं। मतलब वही वो कहना चाह रहे हैं कि आप सोशली रहिए, लोगों से मिलिए, मेंटली प्रिपेयर रहिए, स्ट्रेस से दूर रहिए, फिजिकली फिट रहिए, ठीक है, बॉडी ठीक ठाक रहे आपकी, और रिप्रोडक्टिवली आप फर्टाइल, मतलब कि आप कैपेबल रहें कि रिप्रोडक्शन कर सकें, आप संतान को उत्पन्न कर सकें। ठीक है, ये सब अगर आप हैं तो आप फिट कहलाएंगे या आप हेल्दी कहलाएंगे। ठीक है, तो ये हो गई हेल्दी की डेफिनेशन। अब डिजीज क्या होता है? चलिए डिजीज देखिए। डिजीज में लोग क्या कहते हैं, डिजीज आपका कोई पर्टिकुलर कह सकते हैं कि
एक पर्टिकुलर रोग नहीं है डिजीज, ठीक है। डिजीज हम अगर अपने मानसिकता से डिजाइन करें तो एक बोल सकते हैं सिम्टम्स टाइप में ले सकते हैं, ठीक है। जैसे बहुत लोग बोलते हैं फीवर, फीवर डिजीज नहीं है, फीवर कोई रोग नहीं है, फीवर सिम्टम है आपका। वो मोर देन केसेस में आपका सिम्टम्स ये अप्लाई किया जाता है, ठीक है। जैसे आपको मलेरिया होता है तो भी फीवर होता है, स्मॉल पॉक्स होता है तो भी फीवर होता है, ठीक है। डेंगू होगा तो भी फीवर होगा। तो फीवर जो है वो डिजीज नहीं है, वो एक सिम्टम है। तो डिजीज को डिफाइन कैसे करेंगे? देखिए, डिजीज को डिफाइन करने का ये है, अगर आप हेल्दी हैं, ठीक है। अब जैसे मैंने कहा कि मान लीजिए कोई पर्सन है आपके पास, वो पर्सन आपका हेल्दी है, ठीक। अच्छा, अगर वो पर्सन हेल्दी होगा तो वो एकदम कंफर्टेबल होगा, मतलब उसको कोई दिक्कत नहीं होगा। अब हेल्दी का मतलब हम मान ले रहे हैं कि वो फिजिकली फिट है, मेंटली फिट है, सोशली फिट है, रिप्रोडक्टिवली फिट है, मतलब सब फिट है। अगर वो सब फिट है तो वो हेल्दी होगा। हेल्दी होगा तो वो कंफर्टेबली अपनी लाइफ को स्पेंड करेगा, एकदम कंफर्ट मिल जाएगा, कंफर्ट जोन में आराम करेगा वो। अगर इसके कंफर्टेबल में प्रॉब्लम आती है, मतलब कि इसके कंफर्टेबल में प्रॉब्लम आई हुई, जैसे आएगी इसके हेल्दी होने पे प्रॉब्लम होगी। मतलब हम बोल सकते हैं, अच्छा अगर हम थोड़ी सी फिजिक्स लगाएं तो, या एक नॉर्मल, तो हेल्दी बोल सकते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंफर्टेबल, ठीक। बंदा जितना कंफर्टेबल होगा, जितना हेल्दी होगा, वो उतना कंफर्टेबल होगा भाई। जो जितना ज्यादा हेल्दी रहेगा वो उतना कंफर्टेबल रहेगा। इन शॉर्ट, मान लीजिए अगर वो कंफर्टेबल नहीं है, कंफर्टेबल नहीं होगा तो वो हेल्दी नहीं होगा। कंफर्टेबल वो क्यों नहीं होगा? हो सकता हो वो फिजिकली डैमेज हुआ हो, मेंटली डैमेज हुआ हो, सोशली डैमेज हुआ हो, या रिप्रोडक्टिवली डैमेज हुआ हो। अगर इनमें से वो कोई भी डैमेज हुआ होगा तो वो कंफर्टेबली नहीं रह पाएगा। कंफर्टेबल नहीं रह पाएगा तो वो हेल्दी नहीं रह पाएगा। इसका मतलब जब आप उसके कंफर्ट जोन में प्रॉब्लम क्रिएट होती है, ठीक है, जब किसी ह्यूमन के कंफर्ट जोन में प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है, और वो जो प्रॉब्लम क्रिएट होती है जिसकी वजह से उसको प्रॉब्लम होती है, उसको हम डिजीज बोलते हैं, ठीक है। मतलब बोल सकते हैं कि किसी ह्यूमन के कंफर्टेबल जोन खत्म हो जाए या कंफर्टेबल उसका चला जाए, इसको हम क्या बोलते हैं? डिजीज बोलते हैं, ठीक है। यानी एक नॉर्मल स्टेट में, एक हेल्दी स्टेट में अगर उसका चेंज आते हैं बॉडी में, या उसका कंफर्टेबल जोन चला जाता है, तो उसी को हम क्या बोलते हैं? डिजीज बोलते हैं, ठीक। कोई दिक्कत? चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। कुछ टर्म्स हमारे पास है, ठीक है। हम कुछ टर्म्स डिस्कस कर देते हैं, यहां हम लिख देते हैं, एक एक करके हम सारे टर्म्स हम डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। चलिए, तो अगला टर्म है, चलिए तो हमारे पास यहाँ पे कुछ टर्म्स हैं, हम उन टर्म्स को एक बार डिफाइन कर देते हैं आपको, ठीक है। देखिए, एनसीईआरटी में ये सारे टर्म्स दिए नहीं है। ये जो बच्चे नीट की प्रिपरेशन कर रहे होंगे या आगे उनको नीट देना होगा, उनके लिए हो सकता है, बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से भी कभी कोई पूछा जा सकता है, ठीक है। तो एनसीईआरटी में नहीं दिया है, थोड़ा सा एनसीईआरटी से हम ऊपर करके बता दे रहे हैं आपको। देखिए, कुछ टर्म्स है यहाँ पे। पहला है प्रोफाइलैक्सिस। प्रोफाइलैक्सिस का मतलब क्या होता है? जब आपको डिजीज होगा, ठीक है, मान लीजिए आप हेल्दी थे, आप कंफर्टेबल जोन में थे, आप डिस्कंफर्ट जोन में गए, आप डिजीज हुआ, आपको कोई भी डिजीज हुआ होगा, अब आपको डिजीज होगा तो आप उसके लिए एक प्रिवेंशन लेंगे, ठीक है, कि हाँ ये मत करो, ये मत करो। जैसे कुछ कहते हैं ना कि जैसे मान लीजिए आपको कॉमन कोल्ड हो जाता है या कोल्ड हो जाता है, जनरली ठंडी चीज़ें खाने को मदद कर दिया जाता है कि ये मत करो, ठंडी चीज़ें मत खाओ, चावल मत खाओ, आइसक्रीम मत खाओ, ये सब जनरली आपको बताया जाता है। ये जो प्रिवेंशन आपको बताए जाते हैं कि इस डिजीज पे ये काम मत करो, उसी प्रिवेंशन को हम बोलते हैं प्रोफाइलैक्सिस, ठीक। मतलब प्रिवेंशन जो हम लेते हैं, प्रिवेंशन मेजर्स जो हम टेकन करते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं? प्रोफाइलैक्सिस बोलते हैं, ठीक। दूसरा है एपिडेमियोलॉजी। एपिडेमियोलॉजी का मतलब क्या होता है? जब भी कोई डिजीज होता है, ठीक है, वही सेम, आप कंफर्टेबल में थे, आप हेल्दी थे, आपको डिजीज हुआ, तो डिजीज हुआ क्यों, क्या कारण था होने का, कॉज, मतलब डिजीज का कॉज, और डिजीज जो स्प्रेड हो गई, जैसे कोई भी डिजीज होती है पहले तो उसका कॉज क्यों हुआ, और फिर डिजीज स्प्रेड हो गई, मतलब कॉज एंड स्प्रेड, इसको हम बोलते हैं एपिडेमियोलॉजी बोलते हैं, ठीक। नेक्स्ट है आपका इथियोलॉजी। इथियोलॉजी का मतलब है कॉज ऑफ डिजीज, सिर्फ डिजीज हुआ क्यों, ठीक है। अब जैसे इसमें और इसमें थोड़ा सा आप कंफ्यूजन मत रखिएगा, थोड़ा सा दोनों में डिफरेंस है, ठीक है। इसमें जनरली आप क्या करते हैं, देखिए एपिडेमियोलॉजी में आप पढ़ते हैं स्टडी ऑफ कॉज एंड स्प्रेड।
एपिडेमियोलॉजी में आप बीमारी या डिजीज का कॉज भी पढ़ते हैं और उसका स्प्रेड भी पढ़ते हैं, मतलब बीमारी हुई कैसे और बीमारी फैली कैसे, दोनों को अगर पढ़ेंगे तो उसको हम एपिडेमियोलॉजी बोलते हैं। ठीक, अगर सिर्फ कॉज पढ़ेंगे कि बीमारी हुई कैसे, अगर बीमारी हुई कैसे, तो उसके लिए हम सिर्फ क्या पढ़ते हैं, इथियोलॉजी पढ़ते हैं। ठीक है, मतलब स्टडी ऑफ कॉज ऑफ डिजीज इज कॉल्ड इथियोलॉजी। ठीक, नेक्स्ट है आपका इंक्यूबेशन पीरियड। देखिए इंक्यूबेशन पीरियड क्या होता है, मान लीजिए आप पहले हेल्दी थे, आप कंफर्टेबल जोन में थे, अब डिस्कंफर्ट हुए। अच्छा, डिस्कंफर्ट हुए होंगे तो खुद तो हुए नहीं होंगे, मतलब कोई आपके बॉडी के अंदर इंटर किया हो, समझ रहे, बॉडी के अंदर कोई इंटर किया होगा जिसने आपके कंफर्टेबल जोन को डिस्कंफर्ट में कन्वर्ट किया होगा। ठीक है, पहले आप अच्छे से थे, किसी ने तो आपको डिस्कंफर्ट में लाया, तो मतलब जनरली आप समझ रहे ना सारा, या तो कोई वायरस एंटर किया होगा, कोई बैक्टीरिया एंटर किया होगा, कोई पैथोजन माइक्रो ऑर्गेनिज्म कुछ तो एंटर किया होगा बॉडी के अंदर। वो बॉडी के अंदर एंटर किया, उसने अपना असर किया, आपके ऊपर इफेक्ट डाला, ठीक है, और इंटर कर गया, इफेक्ट डाला, और उसका सिम्टम अपीयर होने का जो टाइम पीरियड होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, इंक्यूबेशन पीरियड बोलते हैं। ठीक है, बात समझ में आई। ठीक है, मतलब कि हम बोल सकते हैं कि एंट्री ऑफ पैथोजन टाइम इंटरवल ही है एक्चुअली, इसमें हम बोल सकते हैं इसको कि ये एक आपका टाइम इंटरवल है। किसका इंटरवल है, एंट्री ऑफ पैथोजन एंड अपीयरेंस ऑफ सिम्टम। ठीक है, मतलब इंक्यूबेशन पीरियड वो पीरियड टाइम, वो टाइम इंटरवल होता है जिसमें आपका कोई पैथोजन बॉडी में इंटर कर गया, और इंटर करने के बाद जितना देर उसको लगा आपके सिम्टम्स को बाहर लाने में, इतने को जो आप बोलते हैं उसको क्या बोलते हैं, इंक्यूबेशन पीरियड बोलते हैं। ठीक, और नेक्स्ट है आपका विंडो पीरियड। विंडो पीरियड का मतलब क्या होता है, जब आपको बीमारी होगी तो आप जनरली चेकअप के लिए जाते हैं। डॉक्टर्स, आजकल के जो डॉक्टर्स हैं वो बिना आपका चेकअप करे, ब्लड टेस्ट करे तो मेडिसिन लिखने से रहे हुए, तो वो क्या करते हैं, पहले आपको मेडिसिन देने से पहले आपको कहते हैं कि ब्लड टेस्ट करा के लाओ या ये टेस्ट करा के लाओ, तो उसके लिए वो आपका डिटेक्शन करते हैं। ठीक है, जो ये डिटेक्शन का पीरियड होता है जहाँ पे आपको उस पर्टिकुलर बीमारी के डिटेक्ट किया जाता है। ठीक है, पीरियड जो भी होता है आपका, जो इन्फेक्शन का पीरियड है, जो लेबोरेटरी वो चेक करते हैं जितने समय के लिए, वो क्या कहलाता है आपका, विंडो पीरियड कहलाता है। यानी लेबोरेटरी जो भी आपका चेक किया जाता है वो उतना जो समय होता है वो आपका क्या कहलाता है, विंडो पीरियड कहलाता है। ठीक, कोई डाउट इसमें, एक बार हम फिर से रफली डिफाइन कर देते हैं। प्रोफाइलैक्सिस क्या होता है, जो भी बीमारी होती है उस बीमारी के लिए जो आप प्रिवेंशन इस्तेमाल करते हैं, जो भी प्रिवेंशन आप लेते हैं उसको क्या बोलते हैं, प्रोफाइलैक्सिस बोलते हैं। एपिडेमियोलॉजी क्या होता है, स्टडी ऑफ कॉज एंड डिजीज, सॉरी स्टडी ऑफ कॉज एंड स्प्रेड, बीमारी हुई कैसे, फैली कैसे, इसके बारे में पढ़ना एपिडेमियोलॉजी कहलाता है। इथियोलॉजी स्टडी ऑफ कॉज ऑफ डिजीज, सिर्फ हुआ कैसे इसके बारे में इथियोलॉजी कहलाता है। इंक्यूबेशन पीरियड वो टाइम इंटरवल जिसमें पैथोजन आपकी बॉडी के अंदर इंटर किया और उसने अपना सिम्टम अप्लाई बाहर आपको दे दिया। ये जो इंटरवल होता है उसके इंटर करने और सिम्टम बाहर निकलने के बीच की जो अवधि होती है उसको हम इनक्यूबेशन पीरियड बोलते हैं। विंडो पीरियड क्या होता है, जब बॉडी में इंटर जाएगा, डॉक्टर के जाएंगे, वो लेबोरेटरी आपको डायग्नोसिस करेगा, तो ये जो टाइम इंटरवल होता है लेबोरेटरी का जो टाइम पीरियड होता है कि हाँ इतने टाइम के बाद आपको बता दिया गया कि आपको ये पर्टिकुलर बीमारी है, उस टाइम पर्टिकुलर टाइम पीरियड को हम क्या बोलते हैं, विंडो पीरियड बोलते हैं। ठीक, अगर इतने में कोई डाउट होगा तो आप नेक्स्ट में कमेंट कर दीजिए, फिर से समझा देंगे, इतना आप नोट कर लीजिए। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पे कुछ और टर्म्स हैं हमारे पास, हम इनको एक बार डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, देखिए सबसे पहला है आपके पास कीमोथेरेपी। कीमोथेरेपी क्या होता है, कीमो का मतलब होता है केमिकल। ठीक, मतलब कि आप केमिकल्स के द्वारा अगर ट्रीटमेंट कर रहे हैं तो उसको हम बोलते हैं कीमोथेरेपी। ठीक, नेक्स्ट है आपका एंटीबायोटिक, अभी इसको हम लास्ट में डिस्कस करते हैं। ठीक है, ये क्योंकि इंपॉर्टेंट है तो उसको भी लास्ट में डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट है आपका एनाल्जेसिक।
एनाल्जेसिक क्या होता है? एनाल्जेसिक वो मेडिसिन होती हैं जो आपको पेन से रिलीव करती हैं, ठीक है। जैसे आपने सुना होगा कम्बीफ्लॉन, तो कम्बीफ्लॉन जो होता है वो आपका सूमो, ये सब जो दवाइयाँ हैं ये आपकी एनाल्जेसिक है, ये आपको पेन से रिलीव करती हैं। तो जितनी पेन वाले से रिलीव करने वाली दवाई होती हैं वो होती है एनाल्जेसिक। नेक्स्ट है आपका एंटीपायरेटिक। एंटीपायरेटिक जनरली आपका फीवर के लिए इस्तेमाल होता है, ठीक है। मतलब फीवर जब होता है तो आपको जो दवाइयाँ मेडिसिन दी जाती हैं वो आपकी एंटीपायरेटिक होती हैं, ठीक है। उसमें दिमाग रखिए। एंटीसेप्टिक क्या होता है? देखिए पहली बात तो ये क्लियर करिए, एक होता है एंटीसेप्टिक, एक होता है डिसइंफेक्टेंट। एंटीसेप्टिक लिविंग के लिए है और डिसइंफेक्टेंट नॉन लिविंग के लिए है। पहले इसको क्लियर रखिए आप, ठीक। चलिए, लिविंग के लिए, अगर लिविंग के बॉडी पर, ठीक है, नॉर्मली हम सरल सिंपल लैंग्वेज में समझाते हैं कि एंटीसेप्टिक में जनरली मान लीजिए अगर आपके कहीं बॉडी पर कहीं कट जाता है या कहीं कट लग जाता है तो उस समय आपकी सेल्स या टिश्यू क्या होती है? ऊपर बढ़ जाती हैं, उसमें माइक्रो ऑर्गेनिम्स की ग्रोथ होना स्टार्ट हो जाती है, ठीक है, बैक्टीरिया एंटर कर सकते हैं। तो वहां पे जब हम जो क्रीम ये जो आप लगाते हैं, जो आप पर्टिकुलर सब्सटेंस लगाते हैं, वो जो आपका होता है वो आपका होता है एंटीसेप्टिक, ठीक है। जनरली लिविंग पे लगाया जाता है, ठीक है। और डिसइंफेक्टेंट क्या है? जनरली हम इननॉमिनेट या नॉन लिविंग चीजों पर लगाते हैं, जैसे आपका डेटॉल हो गया, लाइजोल हो गया, ये सब जो फर्श धोने के लिए साफ करते हैं वो सब चीजें, वो आपका डिसइंफेक्टेंट होता है, ठीक है। तो हमने क्या बताया? कीमोथेरेपी, केमिकल से ट्रीटमेंट, एनाल्जेसिक पेन से रिलीव करने के लिए, एंटीपायरेटिक फीवर से रिलीव करने के लिए, एंटीसेप्टिक जनरली लिविंग के लिए होता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म बैक्टीरिया का ग्रोथ रिटार्ड करने के लिए, रोकने के लिए, डिसइंफेक्टेंट आपका नॉन लिविंग के लिए इस्तेमाल होता है, ठीक। एंड लास्ट बचा है आपका एंटीबायोटिक। तो इसके बारे में थोड़ा डिटेल डिस्कस कर देते हैं। क्या है? देखिए, एंटी का मतलब होता है काटने वाला, या जनरली आप इसको इमेजिन करिए मारने वाला, ठीक है, दोनों के लिए, काटने वाला या मारने वाला। बायो का मतलब होता है लाइफ, मतलब कि ये लाइफ को डिस्ट्रॉय कर सकता है। या एंटी का मतलब आप ऐसे भी याद रखिए, डिस्ट्रॉय, मतलब लाइफ को डिस्ट्रॉय, डिस्ट्रॉय लाइफ। अब ये किसकी लाइफ को डिस्ट्रॉय करेगा? हमारी लाइफ को डिस्ट्रॉय नहीं करेगा, हमारे अंदर जो लिविंग है जिसकी वजह से हमें डिजीज हुआ है, उस लिविंग को ये या उस लाइफ को ये डिस्ट्रॉय करता है। इसीलिए लिखते हैं एंटीबायोटिक्स। एंटी का मतलब डिस्ट्रॉय, बायो का मतलब होता है लाइफ, लाइफ को डिस्ट्रॉय करेगा। याद रखिए, हमारी लाइफ को नहीं, हमारे अंदर जो लाइफ है, मतलब जिसकी वजह से हमें बीमारी हुई है, उस लाइफ को करेगा, ठीक है, उसको डिस्ट्रॉय करेगा। और जनरली एंटीबायोटिक्स बैक्टीरिया के लिए ही होती है। एंटीबायोटिक्स, अगर आपको एंटीबायोटिक्स दी जा रही है तो समझिए कि आपको जो डिजीज हुई है वो बैक्टीरिया से हुई है, क्योंकि वायरस पे एंटीबायोटिक काम नहीं करता। वायरस की जो सेल मेम्ब्रेन होती है, उनकी जो मेम्ब्रेन होती है, वो उस पर एंटीबायोटिक काम नहीं कर सकता। एंटीबायोटिक जो सिर्फ काम करता है वो सिर्फ बैक्टीरिया के लिए काम करता है, ठीक है। सबने सुना होगा पहला एंटीबायोटिक पेनिसिलिन, ठीक है। पहला एंटीबायोटिक आपका पेनिसिलिन, जो कि कहां से निकला था? पेनिसिलियम नोटैटम, पेनिसिलियम नोटैटम। इसको किसने खोजा था? फर्स्ट एंटीबायोटिक वाज डिस्कवर्ड बाय अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, ठीक है। तो याद रखिएगा, एंटीबायोटिक का मतलब होता है कि ये बैक्टीरिया का जनरली ग्रोथ और रिटार्ड को उनको डिस्ट्रॉय करता है, उनको रिटार्ड करता है। ये सिर्फ बैक्टीरिया के लिए होता है, वायरस पे काम नहीं करता है। फर्स्ट एंटीबायोटिक आपका जो था वो पेनिसिलियम था। किससे निकला था? पेनिसिलियम नोटैटम से निकला था। और इसका जो डिस्कवरी की थी वो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। अब मैं इसके पीछे की थोड़ी सी स्टोरी समझा देता हूं आपको कि कैसे की थी। अलेक्जेंडर क्या है कि अपना एक वर्क कर रहे थे, ठीक है, वो अपने टेबल पे वर्क कर रहे थे कोई एग्जाम, तो उसमें क्या है, ये जो पेनिसिलियम नोटैटम है फंजाई था वो, ठीक है। तो वहां पे उन्होंने टेबल में जो भी किए थे, उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था, उन्होंने सब रखा था टेबल पे। किसी एक टेबल के प्लेट पे जो पेनिसिलियम नोटैटम था वो छूट गया। अब वो सारी प्लेटों को धो दिए और अप्रोक्सीमेटली कुछ प्लेटें उन्होंने छोड़ दी थी। तो जो प्लेटें उन्होंने छोड़ी थी और जिसमें पेनिसिलियम नहीं था, नोटैटम जिसमें नहीं था, उसमें बैक्टीरिया का ग्रोथ हो गया। बट उसमें से कोई एक दो प्लेट ऐसी थी जिसमें ग्रोथ नहीं हुआ। तो उन्होंने ये सोचा कि कुछ प्लेट में ग्रोथ बैक्टीरिया का हुआ है बट कुछ में नहीं हुआ है, ऐसा क्यों? तो उन्होंने उन दोनों प्लेटों को माइक्रोस्कोप के नीचे ऑब्जर्व किया और पूरा ऑब्जर्व करने के बाद ये बताया कि इसमें ग्रोथ इसलिए नहीं किया क्योंकि इसमें कोई ऐसा एंटीबायोटिक था जिसकी वजह से बैक्टीरिया ग्रो नहीं कर पाया, और इसमें नहीं था इसीलिए वो ग्रो कर गया।
तो बाद में उन्होंने उसी को देखा तो वो एक्चुअली पेनिसिलियम नोटाटम फंजाई था, ठीक है, फंजाई था। तो वहां से उन्होंने निकाला और उन्होंने वहां से बताया कि जो भी एंटीबायोटिक होता है वो बैक्टीरिया की ग्रोथ को रिटार्ड करता है, ठीक है। तो ये आप इतना क्लियर रखिएगा, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। ये छोटे छोटे टर्म्स हैं, एनसीईआरटी में नहीं दिए हैं, बोर्ड में आपके नीट में पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो कुछ और टर्म्स हैं उनको डिस्कस कर लेते हैं। चलिए, ये कुछ और टॉपिक्स हैं आपके, दो पॉइंट और हैं जिनको आप समझ लीजिए। ट्रैंक्विलाइजर ड्रग क्या होता है और सेडेटिव ड्रग क्या होता है। देखिए, ट्रैंक्विलाइजर ड्रग क्या होता है, देखिए नॉर्मल ह्यूमन जो होते हैं उनको सभी को कोई ना कोई टेंशन है, किसी को पढ़ाई को लेकर टेंशन है, किसी को किसी चीज़ का टेंशन है। अब कुछ लोग समझ गए होंगे किस चीज़ का टेंशन है, ठीक है। सबकी लाइफ में कुछ ना कुछ किसी ना किसी चीज़ को, फैमिली को होता है तो मम्मी पापा को टेंशन है, बच्चों को स्ट्रेस का टेंशन है, पढ़ाई का टेंशन है, किसी ना किसी को, सबको किसी ना किसी का टेंशन रहता है, ठीक है। तो सब कुछ होते हैं जो अपने टेंशन को काबू कर लेते हैं, ठीक है, वो कंट्रोल में कर लेते हैं उनको। लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो टेंशन अपना कंट्रोल नहीं कर पाते, तो जो अपना टेंशन, अपनी मेंटल एबिलिटी को जो कंट्रोल नहीं कर पाते, उनके लिए फिर हम ये ड्रग्स इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। नॉर्मल जब तक आप, हमारा ये प्रेफरेंस है, जब तक आपकी बॉडी या आप उस चीज को बेयर कर सकते हैं, सह सकते हैं किसी भी चीज को, ठीक है, टेंशन कोई नहीं, मेरा हर चीज में कहना है, जब तक आप किसी चीज को सह सकते हैं, जैसे दर्द है तो आप तुरंत दवाई मत खाइए, जब तक आप किसी चीज को सह सकते हैं उसको आप सहिए। अगर वो एक हद से ज्यादा हो जाता है तब आप दवाई करें, क्योंकि आपकी बॉडी भगवान ने ऐसी बनाकर भेजी है कि वो उसको खुद ठीक करना चाहेगी। आप क्या करते हैं, थोड़ा सा भी दर्द हुआ नहीं, आप तुरंत दवाई लेना स्टार्ट कर देते हैं, तुरंत आप दवाई ले लेते हैं, तो बॉडी अपना प्रॉपर फंक्शन नहीं कर पाती है, वो अपना बेस्ट 100% नहीं दे पाती है, जिसकी वजह से बॉडी में फिर आपको प्रॉब्लम्स होती है। और एज जब आती है तो फिर वो यही सब, घुटना दर्द होता है और चलने में प्रॉब्लम होती है, ब्लड प्रेशर बढ़ता है, शुगर बीमारी, ये सब, क्योंकि यही जो हमारी इस टाइम की एज की जो गलतियां होती हैं वो हमें तब देखते हुए मिलती हैं। तो आप कोशिश करिए दवाई ना के बराबर खाने की, ठीक है। तो ट्रैंक्विलाइजर ड्रग क्या होता है, ट्रैंक्विलाइजर ड्रग हम उनको दिया जाता है जिनकी मेंटल स्टेबिलिटी ठीक नहीं होती है, जिनको रेस्ट नहीं मिलता प्रॉपर, या जो रेस्ट नहीं करते हैं, जिनको बहुत ज्यादा टेंशन हो गया, वो अपने विल पावर पे कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, वो टेंशन का कंट्रोल नहीं आ रहा, उनको दिया जाता है, ठीक। तो ये क्या है, ट्रैंक्विलाइजर ड्रग एक ऐसा ड्रग है जो मेंटल टेंशन को रिड्यूस करता है, ठीक है, ह्यूमन को एक स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है, मेंटल स्ट्रेस उसका कम करता है विदाउट इंटरिंग नॉर्मल एक्टिविटी। आपकी बॉडी में जो और अदर फंक्शन चल रहे हैं, जैसे डाइजेशन, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन, ट्रांसपोर्टेशन, नर्वस सिस्टम का कंट्रोल, कोऑर्डिनेशन, मूवमेंट, ये सब जो प्रॉपर फंक्शन चल रहा है उसमें कोई इंटरफेयर नहीं करेगा वो। मतलब कि ये सारे प्रोसेसेस अपना अलग चलेंगे और आपका स्ट्रेस कम करने का प्रोसेस अलग चलेगा। तो ट्रैंक्विलाइजर ड्रग बहुत, देखिए कोई भी चीज ज्यादा लेने से ना दिक्कत ही है तो मेडिसिन ही है ना, तो इफेक्ट तो करेगा ही, वो एक हद तक जाके तो इफेक्ट कर ही देगा वो। तो कोशिश करिए ना ही लीजिए, लेकिन अगर मान लीजिए बाई चांस लेना ही पड़ता है तो आपका ज्यादा इफेक्ट तो नहीं दिखाएगा, ठीक है। तो ये मेंटल टेंशन को, स्ट्रेस को रिड्यूस करता है विदाउट एंटरिंग नॉर्मल एक्टिविटी, आपके नॉर्मल एक्टिविटी में एंटर नहीं करेगा, ठीक। सेकेंड है सेडेटिव ड्रग। सेडेटिव ड्रग क्या होता है, देखिए जैसे आपसे किसी ने कहा, तो बहुत से ह्यूमन से क्या होते हैं कि उन्हें कोई कुछ कहता है तो बहुत तेज हाइपर हो जाते हैं, ठीक है, ये हमें कैसे बोला, हमें क्यों बोला, ये इसने कैसे बोल दिया, इसकी हिम्मत कैसे भी बोलने की हमें, तो बहुत लोग बोलते हैं, तो बहुत सडनली हाइपर हो जाते हैं, बहुत बोलने दो कोई दिक्कत नहीं है, सुनते हैं, एक कान से सुनता है एक कान से निकाल देते हैं, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि उन्हें अपने विल पावर पर कंट्रोल करना आता है, वो कंट्रोल कर ले जाते हैं अपने पे। तो अगर आप कंट्रोल करना सीख गए तो आपको फिर किसी की मेडिसिन नहीं, ठीक है। गुस्सा बहुत कंट्रोल करना सीखिए, क्योंकि मोर देन में गुस्सा ही सब कुछ, आपकी बॉडी को सबसे ज्यादा इफेक्ट करता है वो आपको गुस्सा ही करता है। तो बहुत से लोग होते हैं जो अपना गुस्सा कंट्रोल अपने विल पावर पर कंट्रोल करते हैं, बहुत लोग हो जाते हैं जो नहीं कर पाते हैं। तो जो नहीं कर पाते हैं उनको क्या करना है, सेडेटिव ड्रग दिया जाता है, ठीक है। काम द सब्जेक्ट, सब्जेक्ट का मतलब है कि जो आप हैं, आपको ही सब्जेक्ट बोला जाता है, ठीक है। जो मेंटल पेशेंट होते हैं उनको ही सब्जेक्ट बोला जाता है। ये कि उनको वो, जब आप बहुत तेज हाइपर होते हैं, बहुत तेज गुस्सा आते हैं, तो वो अगर उस ड्रग को ले लेते हैं तो वो बहुत, उनका जो बॉडी में जो भी फंक्शन होता है नॉर्मली, जो बहुत हाइपर एक्टिव हो जाता है ब्रेन, वो तुरंत सडनली नॉर्मल हो जाता है। तो अगर बहुत एक्टिवली है, बहुत ज़्यादा टेंशन हो गया है और बहुत ज़्यादा हाइपर हो गया, अब उसको आप सेडेटिव ड्रग देंगे तो वो नॉर्मल हो जाएगा, वापस नहीं हो जाएगा, ठीक है, विदाउट इंड्यूस स्लीप को इंड्यूस नहीं करेगा वो। मतलब ऐसा नहीं है कि आपने किसी को बहुत हाइपर हुआ, अब जैसे एक सबसे अच्छा तरीका है कि हाइपर, कोई बंदा बहुत हाइपर हो गया, सुला दो उसको,
अब ये तो तरीका नहीं है ना कि भाई वो बहुत गुस्से में हुआ और उसको सुला दो तो कहानी टेंशन खत्म। भाई जितना देर वो सोएगा उसका तो लॉस ही हुआ ना, उतने देर में कोई काम कर लेता वो, तो ये भी नहीं करना। तो सेडेटिव ड्रग इसका ध्यान रखता है कि हम उस सब्जेक्ट का गुस्सा का कारण उसको हम सब्जेक्ट का कम कर दें, लेकिन उसको स्लीप इंड्यूस नहीं करेगा वो, ठीक। अब ये डिपेंड करता है आपने डोज कितना दिया। भाई कम दिए होगे तो आराम से हो जाएगा, और अगर ज्यादा दे दोगे तो वो इंड्यूस कर जाएगा वो, ठीक है। तो ये है कि सेडेटिव ड्रग आपका डोज पे डिपेंड करता है। अगर आपने डोज कम दिया है तो स्लीप इंड्यूस नहीं करेगा, और अगर आपने डोज ज्यादा दे दिया तो वो स्लीप को क्या कर देगा, स्लीप को इंड्यूस कर देगा। तो ये आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ट्रैंक्विलाइजर क्या होता है, सबको समझ आ गया। मेंटल स्ट्रेस और टेंशन को कम करने के लिए ट्रैंक्विलाइजर दिया जाता है। आपके नॉर्मल एक्टिविटी में वो असर नहीं करेगा, आपका बॉडी का अलग फंक्शन अलग जगह चलेगा, और आपका नॉर्मल स्ट्रेस करने का कम करने का फंक्शन अलग चलेगा, ठीक। कोई दिक्कत। सेडेटिव ड्रग आपका गुस्से को काम करने के लिए सब्जेक्ट को इंड्यूस, स्लीप को इंड्यूस वो नहीं करेगा। अगर बहुत ज्यादा आपने डोज दे दिया है तो वो इंड्यूस कर सकता है वो, ठीक है। चलिए, तो ये आपके कुछ टर्म्स हो गए, छोटे छोटे टर्म्स हो गए। अब हम आपको अगले पार्ट में आपको कुछ मेडिकल टर्म बताएंगे, ठीक है। मेडिकल टर्म जैसे आपको वो टर्म सुनते ही आपके दिमाग में आ जाता है कि ये इससे रिलेटेड है। जैसे बहुत से लोग जानते हो, कार्डियक हार्ट से रिलेटेड है, रेस्पायरो पल्मो लंग से रिलेटेड होता है, रीनल किडनी से होता है, ऐसे गैस्ट्रो स्टमक से होता है, हेपेटिक लीवर से होता है, तो ऐसे ही ऑल्फैक्टरी स्मेल से होता है, तो ऐसे ऑर्थो बोन से होता है, ठीक है। तो ऐसे क्या है कि आपको कुछ टर्म्स दिए जाएंगे जिससे आप सिर्फ वर्ड्स पकड़ के ये आप समझ जाइएगा कि ये इस पर्टिकुलर बीमारी या पर्टिकुलर डिजीज या पर्टिकुलर ऑर्गन की बीमारी है। तो आपको ये नेक्स्ट वीडियो में फिर कुछ आपको डेट्स याद रखने हैं कि स्पेसिफिक डेट्स होते हैं कि इस डेट को क्या मनाया जाता है, इस डेट को क्या होता है, डॉक्टर डे कब होता है, ये नॉर्मल डेट कब होता है, तो ये आपको याद करने हैं, ठीक है। कुछ ये है, और फिर आपका नॉर्मली ऐसे इसी फ्लो में धीरे धीरे चलता जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं जो भी पढ़ाया आज आपको सब समझ में आया होगा। वीडियो में कोई भी डाउट हुआ या कोई भी प्रॉब्लम होगा तो आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, हम उसका आंसर देने की कोशिश करेंगे, ठीक है। और वीडियो में कोई रिलेटेड प्रॉब्लम हो तो वो भी कमेंट करिए, कोई दिक्कत हो तो बताइए, ठीक है। तो पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू।